बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस खुसूसी नशरियात में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब दुनिया एक बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन मरहले से गुजर रही है इस वक्त। आलमी हवाले से ज़ाहिर है इससे बड़ी ख़बर और कोई नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर है और वो है ईरान इसराइल तनाज़ा के, जहाँ पर जिस मामले का आगाज़ यहाँ से हुआ कि इसराइल को ये लगा, इसराइल को ये फील हुआ कि अचानक जो है वो एक रात के एक पहर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू स्क्रीन पर अपीयर होते हैं और उनकी बात का खुलासा ये होता है कि जी मुझे ये लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है और इस मुल्क के पास ये हथियार नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं इस मुल्क को मारूंगा। और अभी तो मामला कई दिन और भी जारी रह सकता है। इसमें बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं इस पूरी सूरत हाल से, जिसका हम तज्ज़िया अपने तमाम तर माहिरीन के साथ करेंगे। और सबसे बुनियादी और पहला सवाल तो ये कि अगर एक घर भी चलाना हो, दुकान भी चलानी हो जिस पर 4 लोग हो, तो वो नज़्म ज़ब्त और कायदे के बगैर नहीं चल सकती, रूल्स ना हो तो नहीं चल सकती। क्या दुनिया इस उसूल के तहत चल सकती है? अभी बाकी सारी बातें छोड़ भी दीजिए, तो क्या दुनिया इस उसूल के तहत चल सकती है कि जहां पर एक शख्स ये डिसाइड करे कि मुझे लगता है कि इस मुल्क के पास ये नहीं होना चाहिए इसलिए मैं इसको मारूंगा? तो क्या दुनिया का निज़ाम इस तरीके से चल सकता है? फिर ये IAEA हो या दुनिया की जितनी भी और तंजीम हो, UN हो, इस सबको कचरे में डाल दें, सबका क्या करें, सबकी करारदादों का क्या करें? और बहरहाल फिर वो एक सिलसिले का आगाज़ हुआ, हमलों का आगाज़ हुआ, उसमें ईरान के पासदारान के सरबरा, ईरान की फ़ौज के सरबरा, शहादतें हुई ईरान में, इमारतों का नुकसान हुआ, जानों का नुकसान हुआ। उसके बाद ईरान ने उस पर जवाब दिया है, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है और ठीक ठाक रिस्पॉन्ड किया है। अगेन हम माहिरीन से पूछेंगे, मेरी ज़ाती दानिश्त में रिगार्डलेस के इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है, या रिगार्डलेस के इसका इस ईरान के अटैक से नुकसानात कितने होते हैं और उनका हजम क्या होता है। कुछ चीज़ों की तो कन्फर्मेशन भी आ चुकी है। मिसाल के तौर पर अभी हम ईरानी ज़राए को एक लम्हे को छोड़ दें, वो तो बहुत कुछ बातें कर रहे हैं जिनका वक्त के साथ अंदाजा हो जाएगा और वो जो कि हकीकत से करीब भी लग रहे हैं। लेकिन आप बाकी जराए भी ले लें, मिसाल के तौर पर फॉक्स न्यूज़ ने इसराइल के फौजी हेडक्वार्टर के बाहर खड़े रहकर वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये इसराइल का फौजी हेडक्वार्टर है और यहां पर ईरान के मिसाइलों से नुकसान पहुंचा है। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न मीडिया का रिपोर्टर खड़े रहकर कह रहा है कि मैंने देखा है कि ईरान के कितने ही मिसाइल इसराइल के दिफाई निजाम को चीरते हुए जमीन तक आ गए। फॉर एग्जाम्पल ये वेस्ट के रिपोर्टर्स, वहां के रिपोर्टर्स खुद ये कह रहे हैं कि हम 7, 8, 10 सालों से इस खित्ते को हम कवर कर रहे हैं, इसराइल को, तेल अवीव को, हमने आज तक ऐसे मनाजिर नहीं देखे। मिसाल के तौर पर वहां के चैनल के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है ये गजा की सूरत हाल से बिल्कुल अलग एक सूरत हाल है। और एक बात ये भी जो मेरी दानिश में है, जिसमें माहिरीन अपनी अपनी राय भी देंगे, कि रिगार्डलेस कि इसका फाइनेंशियल लॉस और इसका इमारतों का नुकसान और जानों का नुकसान कितना होता है, एक दुनिया का चौधरी जो एक मुल्क बना हुआ हो, जिसको दुनिया के हर मुल्क की सपोर्ट हासिल ना हो, बल्कि दुनिया का हर मुल्क उसकी एक नजर करम के लिए जो है वो झुका जाता हो, लेटा जाता हो, मरा जाता हो, इतनी उसके पास पावर हो, इतनी उसके पास टेक्नोलॉजी हो, इतना उसके पास सुपर पावर्स की सपोर्ट हो, एक वो मुल्क, और जो कि अपने आप को अनटचेबल समझता हो, और दूसरी तरफ वो मुल्क है जो कि चारों तरफ से सैंक्शंस में घिरा हुआ हो, पाबंदियां हो, इल्जामात हो, क्या कुछ ना हो। सो ये इस मुल्क की फजा में इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलों का जाना, कुछ का लगना, फौजी इमारत को निशाना बनना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा एक मैसेज और एक एतबार से शिकस्त है।